इनसाइट एजुकेशन द ड्रीम ऑफ सक्सेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं ज्ञानी कुमार यादव आज 2020 बीपीएससी का सेट लेकर के आया हुआ, जिसमें मैंने लगभग 80 क्वेश्चन जो था वो मैंने पहले ही सॉल्व करा चुका हूँ। इसके बाद अब 81 से 150 क्वेश्चन तक जो है वो मैं सॉल्व करने वाला हूँ। चलिए ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। 81 क्वेश्चन। एक स्कूल में एथलेटिक टीमों का एक समूह में 28 बास्केटबॉल टीम में, 26 हॉकी टीम में और 29 फुटबॉल टीम में है। अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं और 8 तीनों खेल खेलते हैं, तो इनमें से केवल फुटबॉल कितने खेलते हैं? तो देखिए ये सब मैथ है और मैं मैथ सबको सॉल्व नहीं कराने वाला हूँ, बस सिर्फ और सिर्फ मैं इसका आंसर जो होगा वो मैं बताते जाऊँगा। तो 81 का आंसर जो होगा वो ए होगा, यानी कि 10। अगला क्वेश्चन। मोहन 26 दिनों में एक काम करता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा करता है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं और उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा? इसको मैं हिंट कर दे रहा हूँ। जो मोहन है, मोहन वो 25 दिनों में से पूरा करता है और जो सोहन है वो इसे 20 दिनों में पूरा करता है। अगर दोनों पूरा काम 100 मान लें तो ये 5 भाग काम करता है, ये 4 भाग काम करता है और ये 5 भाग काम करता है, यानी कि एक दिन में दोनों मिल करके 9 भाग काम करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 काम बचा हुआ है। 100 काम में ये दोनों मिल करके एक दिन में 9 काम करता है। तो पूरा कितना दिनों काम करता है ये दोनों? 5 दिन। तो 5 दिन में 9 बचे 45। इसमें ये 45 दिनों साथ मिल करके काम करते हैं। बाकी बात बच जाता है, कितना काम बच गया? शेष काम। तो 100 अगर काम था 100 यूनिट, तो उसमें से 45 चला गया तो बच गया 55। और हमें किसके विषय में बोल रहा है कि उसके बाद सिर्फ सोहन काम करता है। सोहन का जो क्षमता था वो कितना था? 5 था। तो अगर वो 55 काम करेगा तो कितने दिन में करेगा? तो भाग करेंगे तो 11। इसका आंसर हो जाएगा 11। अगला क्वेश्चन। एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करता है और 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाती है। तो वो इसका मतलब ये बोल रहा है कि अगर ये घड़ी है, ये 12 मान लेते हैं बजा हुआ है, ये 6, ये 3 और ये 9, और ये बोल रहा है कि यहाँ से घड़ी शुरू करता है चलना और ये यहाँ तक 5 बजता है, सुई का जो घंटा का सुई है वो। तो बोला कि इतना दूर में जाने में 5 घंटा और 10 मिनट। ये सुई का जो घंटा का सुई है वो कितना कोण बनाता है यहाँ पर? सॉरी, 1 घंटा और 155 डिग्री, 155 डिग्री। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है? ए बी सी डी, आप देख रहे हैं नंबर। तो प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग होने के लिए सबसे पहले अगर हम A1 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा? 1। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 4। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। उस तरह 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। 5 का करेंगे तो 25। 6 का करेंगे तो 36। 7 का करेंगे तो 49। 8 को करेंगे तो 64। 9 का करेंगे तो 81। ये कहीं भी आप लास्ट का अंक देख रहे हैं, कहीं भी 2 नहीं आ रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ में ऐसा वो संख्या मिल जाए जिसके अंत में 2 हो तो वो होगा वर्ग नहीं हो सकता है। तो प्रथम दृष्टि हमें दिख रहा है कि ये बी वाला जो ऑप्शन है वो वर्ग नहीं हो सकता है, क्योंकि 9 लास्ट में है, हो सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये, हाँ चलिए, अब स्टेटमेंट दिया हुआ है 2 इक्वेशन, 1 और इक्वेशन 2। अब दोनों को सॉल्व कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इक्वेशन है। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अंक जो इसको पूरा पूरी होल, ये जो है इसको पूरा पूरी ए मान लिया जाए और इसको पूरा पूरी बी मान लिया जाए, और ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो लास्ट में बचता है 2 × 5 9 8 × 2 × 4 7 9 बाई 5 9 8 × 4 7 9। तो ये सही कर जाएगा और इससे ये कर जाएगा, तो बच जाएगा लास्ट में 2 × 2 = 4, इसलिए इसका आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शहर की जनसंख्या 1764,000 है। यदि इसमें 5% की दर से सालाना बढ़ता है तो 2 साल के बाद इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट जानते हैं तो इसका ये बन जाएगा, क्योंकि 1764,000 का पहला साल 5% बढ़ेगा तो बटा 100 कर देंगे और इसको काटेंगे तो आ जाएगा 8
820। अगर इसको हम जोड़ दिए और तब आ जाएगा 1852 एंड 20। अब इसको गुने 5% लेना है, फिर 5 करेंगे, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 194481। इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अनुक्रम दिया हुआ है, अनुक्रम इसको किस तरह से, सीरीज वाला जो क्वेश्चन है कि किस तरह से सजाया जाए और इसका आंसर क्या होगा। तो प्रथम दृष्टया हम देख रहे हैं और इसका सॉल्व करने का बहुत सा तरीका हो सकता है, लेकिन जो मुझे मिला है, जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, वो ये पहले 2 का क्यू है माइनस 2 का स्क्वायर किया गया है। उसी तरह 3 का क्यू है, फिर 3 का स्क्वायर, 4 का क्यू है और 4 का स्क्वायर। देख सकते हैं ये आ जाएगा 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। ये आ जाएगा 27 माइनस 9 इज इक्वल टू 18। ये आ जाएगा 64 माइनस 16 इज इक्वल टू 48। तो आगे जाएंगे सीधे देता हूँ, ये 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर है। ये आ जाता है 36 गुने 6 करेंगे तो 6 6 36, 6 तिया 18, 18 2 21, ऐसे माइनस कितना करेंगे 36, तो आ जाएगा 180। तो इसलिए इसका आंसर सी 180। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का दिया हुआ है इक्वेशन, ये रेशियो में है और उसका मान ये दिया हुआ है, तो यहाँ से हमें n का मान निकालना है। तो देखिए हम जो दिया हुआ इक्वेशन 2nc3 बट्टा में nc2 इज इक्वल टू 44/3। इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह सॉल्व होगा, तो आप लोग जानते होंगे, ये बन जाएगा 2ny 2n माइनस 3। ये सॉल्व करने का तरीका होता है, और ये फैक्टोरियल 3 फिर बट्टा में करेंगे, n का फैक्टोरियल हो जाएगा, ये यहाँ पे फैक्टोरियल होगा, ये n का फैक्टोरियल बाई n माइनस 2 ये फैक्टोरियल इंटू ये फैक्टोरियल 2। इसको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 4n माइनस 1 ये इज इक्वल टू 44। इसको सॉल्व करेंगे आप आगे तो आप मिलेगा आपको ये 11, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 11, 2n इज इक्वल टू 11 प्लस 1, 2n इज इक्वल टू 12, n इज इक्वल टू 12/2 काटेंगे, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 6, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 90वां क्वेश्चन बोल रहा है कि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत जो है वो m स्क्वायर है, तो m प्लस n इज इक्वल टू क्या होगा। तो आप देख लीजिए, इसको डायरेक्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, mn स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n बाई m प्लस n। यहाँ से n निकालेंगे कॉमन तो m प्लस m बचेगा, यहाँ n प्लस m बचेगा, ये काट दीजिए तो बच जाता है m प्लस n। इसका आंसर m प्लस n। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है साइंस का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन साइंस में, दूध किसका घटिया स्रोत है, कैल्शियम का, प्रोटीन का, विटामिन सी का, कार्बोहाइड्रेट का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये विटामिन सी का घटिया स्रोत होता है, क्योंकि जो खट्टे पदार्थ हैं वो विटामिन सी का अच्छा स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, सिल्वर नाइट्रेट, लेपित सिलिका जेल, हल्दी, या उपयोग में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका आंसर आप लोग जानकर का आंसर होगा कि आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज को इथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, माल्टेज, इन्वर्टेज, जाइलेम, जाइमेल, डायस्टेज, उपयोग में से कोई नहीं है या फिर एक से अधिक। इसका आंसर जाइमेज सी। अगला क्वेश्चन, चूने के पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, CO, CO2, O2 या फिर CO3 या फिर उपयोग में से कोई नहीं एक से अधिक। इसका आंसर CO2 के कारण ही पानी, जो चूने का पानी है वो दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, या उपयोग में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो अगर डीजल और पेट्रोल को जलाया जाता है तो ये पूर्ण दहन अगर नहीं हो पाता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इससे H+ आयन का सांद्रता में क्या बदलाव आएगा।
3 गुना बढ़ जाएगा, 3 गुना कम हो जाएगा, 100 गुना कम हो जाएगा या फिर 1000 गुना कम हो जाएगा। इसका आंसर डी 1000 गुना कम हो जाएगा। रेत और रेप्थलिन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? ऊर्ध्वापातन, आसवन, क्रोमेटोग्राफी, आंशिक आसवन, उपयोग से कोई नहीं एक से अधिक। इसका आंसर होगा ए ऊर्ध्वापातन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या क्या होती है? तो बेंजीन आप लोग जानते होंगे, ये इस तरह के आकार का फॉर्मेशन होता है बेंजीन का। 6 कार्बन होता है, 1 2 3 4 सी, ये 5 और ये 6। इसमें से अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड होता है। अगर हम यहाँ डबल बॉन्ड लेते हैं, यहाँ पर यह जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो अब सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब जो बॉन्ड है वो, और पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड जो होता है वो। तो कितना जगह डबल बॉन्ड है? 1 2 3। तो आंसर ये 3। और सिग्मा कितना जाता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उपयोग से कोई नहीं एक से अधिक। इसका आंसर डी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सभी होता है। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तांबा, सीसा, पारा, जस्ता, उपयोग से कोई नहीं एक से अधिक। इसका आंसर पारा। पारा जो है सबसे कम ऊष्मा का चालक होता है। विटामिन जो रक्त को थक्का बनने में प्रभावी होता है? ए बी डी के। इसका आंसर के विटामिन जो है वो रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है। महिला सेक्स हार्मोन है? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, उपयोग से कोई नहीं एक से अधिक। इसका आंसर एस्ट्रोजन, क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो है वो दूध स्रावन के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? आविड कार्लसन, जॉन एफ एंडर्स, रॉबर्ट बी लफलिन, वाल्टर कोहेन, उपयोग से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ए आर्विन कार्लसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसे कमी का होता है? विटामिन ए, कैल्शियम, आयोडीन, लोहा या फिर उपयोग से कोई नहीं एक से अधिक। इसका आंसर सी थायराइड ग्रंथि जो है वो विटामिन सी के आयोडीन की कमी से होता है। कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र होता है? नेक, मध्यम भाग, पीछे का भाग, किनारे या फिर उपयोग में से कोई नहीं। अगर ये हमारा जीभ है तो जीभ का कौन सा भाग जो है बोला है कि कड़वाहट के लिए जिम्मेदार होता है? इसका जो पिछला भाग जो होता है ये भाग, ये कड़वाहट के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका आंसर सी। अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, इसमें नोड और एंटर नोड होते हैं, या मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है, इसमें क्लोरोफिल की कमी होता है, उपयोग से कोई नहीं और एक से अधिक। इसका आंसर बी होगा, इसमें नोड और इंटर नोड होता है। अगला क्वेश्चन, नींद में सबसे मीठी चीनी है? फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, माल्टेज, सुक्रोज, उपयोग से कोई नहीं और एक से अधिक। इसका आंसर फ्रुक्टोज। अगला क्वेश्चन, नींद में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? सेब, अंगूर, खजूर, आलू बुखारा, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका आंसर सेब होगा। सेब जो है वो सच्चा फल नहीं होता है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है चर्बी, वसा, प्रोटीन, तेल, स्टार्च, उपयोग से कोई नहीं एक से अधिक। इसका आंसर बी प्रोटीन होता है फलियां में सबसे अधिक, इसलिए पौष्टिक रूप से अधिक समृद्ध होता है। लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फल से, तना से, जड़ से, फूल की कली से, उपयोग से कोई नहीं एक से अधिक। इसका आंसर डी फूल के कली से लौंग की प्राप्ति होती है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण क्या है? मांसपेशियों में दर्द जो होता है उसके उपचार के लिए कौन सा विकिरण का उपयोग किया जाता है? इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, यूवी रे या फिर एक्सरे, उपयोग से कोई नहीं है या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ए इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है। अब दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरा प्रतिरोध का मान क्या होगा? ये फिजिक्स का है, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर डी है 4.7 किलो ओम। तो गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, या फिर उनसे कोई नहीं है या फिर एक से अधिक। इसका आंसर बी गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। फैराडे स्थिरांक ये किस लिए उपयोग किया जाता है? इसको इलेक्ट्रोलाइट के मात्रा निर्भर करता है, ये इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है, विलायक के विलायन का आयतन पर निर्भर करता है जिसमें इलेक्ट्रोड घोल होता है, या फिर सार्वभौमिक स्थिरांक है ये, या फिर उपयोग में से कोई नहीं है या फिर एक से अधिक। ये फैराडे स्थिरांक जो है वो डी सार्वभौमिक स्थिरांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, गति की, दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की, उपयोग में से कोई नहीं है या फिर एक से अधिक। प्रकाश वर्ष ये होता है कि जो
तारों के द्वारा एक वर्ष में जो दूरी तय की जाती है उसे हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ये बहुत बार चाहे तो यूपीपीसीएस हो या फिर लोअर एग्जाम हो या बीपीएससी जेपीएससी हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछ चुका है ये प्रकाश वर्ष, क्योंकि ये दिग्भ्रमित वाला क्वेश्चन है, क्योंकि लगता है ये समय होना चाहिए और समय नहीं होकर ये दूरी है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा राशि नहीं बदलता है या बदलती है? वेग या गति, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, अपवर्तनांक, उपयुक्त से कोणीय या फिर एक से अधिक। ये आवृत्ति है। आवृत्ति जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो बदलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁶ मीटर पर सेकंड या 3 × 10⁵ मीटर पर सेकंड, उपयुक्त से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, तो ये सबको जानते होंगे नील आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड 94 Pu 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। अब देखिए ये प्लूटोनियम है, प्लूटोनियम का न्यूट्रॉनों यानी कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? ये 242 कैसे बना है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को दोनों को मिला दिया जाए तो इसमें बन जाता है ये वेट 242। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पूछा जा रहा है कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो अगर हम 242 में 94 घटा के बाद आ जाता है 148। इसका आंसर बी। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है जल की, वायु की, खून की या फिर शहद की, या फिर से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा शहद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ अब देखिए यहाँ से आ जाता है करंट अफेयर की शुरुआत। 32 क्वेश्चन करंट अफेयर पूछा हुआ था पीपीएससी। उसका लेवल देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार का लेवल है। किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है? आयुष्मान खुराना, शाहरुख खान, अजय देवगन, सनी देओल, उपयुक्त से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। यहाँ आयुष्मान खुराना जी ने बाजी मार लिए अजय देवगन, शाहरुख खान का छोड़ करके, क्योंकि आयुष्मान खुराना जो है उन्हीं को टाइम मैगजीन द्वारा 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों में सूची में शामिल किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है? ये 8। रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल या पार्टी से शुरू किया हुआ था? जनता पार्टी, भारतीय लोक दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, उपयुक्त से कोई नहीं या फिर उपयुक्त से एक से अधिक। इसका आंसर होगा सी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के अंतर्गत इन्होंने अपना करियर की शुरुआत की हुई थी। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के प्रेस नोट जारी किया हुआ था, यानी कि विज्ञापन कब जारी किए हुए थे? 23 सितंबर 2020, 24 सितंबर 2020, 25 सितंबर 2020, 26 सितंबर 2020, उपयुक्त से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर होगा सी, 25 सितंबर 2020। ये पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है और इस पर मतलब पता नहीं कहाँ से ध्यान में आया बीपीएससी को पूछने के लिए कि प्रेस नोट कब जारी किया हो, तब उसका पूछ देते हैं। अगला क्वेश्चन, 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? ये प्रधानमंत्री के द्वारा ये सम्मेलन हुआ था, उनमें उन्होंने इसका जिक्र किया हुआ था। इसका आंसर बी होगा, बिहार। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? 10वीं लोकसभा, 11वीं लोकसभा, 12वीं लोकसभा या फिर 13वीं लोकसभा या फिर उपयुक्त से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा बी, 11वीं लोकसभा। ये उसे 2020 में शायद मृत्यु हुआ था इनका, करंट अफेयर में थे तो इसके बारे में पूछ लिया गया। अगला क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीतिक समूह का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? यहाँ क्वाड के विषय में बोला जा रहा है, क्वाड। अब इंग्लिश पढ़िएगा तो पता चलेगा आपको इसका क्वाड। तो भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और चीन इसका सदस्य नहीं है, इसलिए आंसर चीन। नेक्स्ट, सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के सांस्कृतिक मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया हुआ था? तो प्रहलाद सिंह पटेल, रमेश पोखरियाल निशंक, नितिन गडकरी, रविशंकर, उपयुक्त से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर ए, प्रहलाद सिंह पटेल जो है वो इस सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किए हुए थे। जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहाँ आयोजित किया गया था? आसियान शिखर सम्मेलन थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम या फिर उपयुक्त से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। आसियान के विषय में आप लोग जानते होंगे, ये हर साल में 2 बार इसका शिखर बैठक होता है। तो इस समय जो अध्यक्षता जिस देश की होती है वही उसके शिखर सम्मेलन का मेजबान होता है और वो उसको अध्यक्ष बनता है। तो इसलिए उसमें आंसर इसका डी था, क्योंकि वियतनाम उसमें आसियान का अध्यक्ष था।
इन में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा, यानी कि जापान रहा या कोई दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग, उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर होगा सी, सिंगापुर जो है वो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में नंबर 1 पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त अरब अमेरिका में ऑपरेशन MAGA यानी कि मागा संबंधित था। मागा मीन्स था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये कोविड के विरुद्ध अभियान, डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से था, जॉन बाइडेन के चुनाव अभियान से था, मेक आर्मी ग्रेट अगेन से अभियान से था, या फिर कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दौरान ये मागा का उपयोग खूब किए हुए थे, इसलिए आंसर इसका बी। 132वां क्वेश्चन, किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया हुआ था? इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र या फिर उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो ये 2020 का बहुत ही हॉट टॉपिक रहा था, एक नाभिकीय ऊर्जा और UAE के द्वारा मंगल मिशन जो इनके द्वारा भेजा गया था, मंगल मिशन, ये दोनों बहुत ही हॉट क्वेश्चन था। उसमें से एक क्वेश्चन ये पूछ लिया कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किसने किया था अरब देशों में, तो ये जाएगा इसका सी, संयुक्त अरब अमीरात। इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन सा था? मिस्र, जॉर्डन, बहरीन, सूडान, उपयोग में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा मिस्र। ये लगभग 1978 के आसपास, 1978-80 के आसपास ही ये समझौता कर लिया हुआ था इजराइल से। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 से जून 21 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक संगठन या गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया था? जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, उपयोग से कौन है या फिर एक से अधिक। तो इसमें भारत उसका अध्यक्ष था। 35वां क्वेश्चन, सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य है लड़कियों में आत्मविश्वास की आत्मरक्षा की शिक्षा को प्रोत्साहन देना, रेलवे में महिला यात्रियों को सुरक्षा को बढ़ावा देना, महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तलाशना, लड़कियों के बाल श्रम के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाना, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो ऑपरेशन मेरी सहेली, इसका आंसर हो जाएगा बी, रेलवे में महिलाओं यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये इन्होंने ये नारा दिया हुआ था कि आधा घंटा फिटनेस के लिए आधा घंटा रोज। अगला क्वेश्चन, राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया हुआ था 50 रुपये का सिक्का, 50 रुपये का नोट या 100 रुपये का सिक्का या 100 रुपये का नोट या फिर में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया था। किस राज्य के लघु वृत्त चित्र ची लुपो ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता? नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या फिर उपयोग से कोई नहीं एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश का विजेता था। कि इससे निजी बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया हुआ? एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, IDBI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो ई किसान धन ऐप जो है वो HDFC के द्वारा चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ किया? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो ये 2020 के आसपास में शुरू किया गया था और ये आंसर इसका बी होगा, दिल्ली। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायु सेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया था? हिंडन, सरसावा, अंबाला, अमृतसर, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा सी, अंबाला जो एयरपोर्ट है वहाँ वायुसेना के द्वारा पहली बार राफेल फाइटर विमान को उतारा गया था। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? रुद्र, तांडव, त्रिनेत्र, सक्षम, रुद्रम, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा डी, रुद्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये किसके विषय में बोला रहा है? भारतीय महिला चयन समिति के अध्यक्ष के विषय में। तो ये मिट्टू मुखर्जी, नीतू को डेविड, रेनू मार्गरेट, वी कल्पना, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा बी, नीतू डेविड। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता? नियोमी ओसाका, बियांका एंड्रेस्कू, सोफिया केनिज, के एलिसकोवा, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ए, नियोमी ओसाका। अगला क्वेश्चन, 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलेटिक कौन था? एलियूड किपचोग, सूरा किटाटा, विंसेंट किपचुम्बा, सेसे लेमा, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा सूरा किटाटा। 2015-2020 को
MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किए हुए थे? सुरेश रैना, हरभजन सिंह, भुवनेश्वर कुमार, रोहित शर्मा में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? इसका आंसर आप लोग जानते होंगे, सुरेश रैना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? महेश भट्ट, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, परेश रावल या फिर में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? इसका आंसर हो जाएगा परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DARDO का अध्यक्ष कौन है या प्रमुख कौन है? सुरजीत सिंह देसवाल, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, अरविंद सक्सेना, चरणजीत सिंह उत्तरा, उपयोग से कोई नहीं या एक से अधिक? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? रासायनिक, भौतिक, चिकित्सा, गणित, विज्ञान, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? इसका आंसर हो जाएगा सी, चिकित्सा के क्षेत्र के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? यूरोपीय यूनियन को, विश्व खाद्य संगठन को, रॉबर्ट बी विल्सन को, पॉल आर मिलग्रॉम को, उपयोग से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? इसका आंसर हो जाएगा विश्व खाद्य कार्यक्रम को चुना गया है। लेकिन नोबेल पुरस्कार जो है ये हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछता है और इस बार 2021 का भी घोषणा हो चुका है। तो आप लोग इसे कोई भी एग्जाम देना जा रहे हैं तो कम से कम ये 2021 और 2020 का कम से कम 3-4 बार देख जरूर लें, क्योंकि ये सब नाम जो होता है सब यूरोपियन या फिर अमेरिकन लोगों को दिया जाता है या जापानी लोगों को मिलता है। भारतीय या फिर भारतीय सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं उसमें बहुत कम ही मिलता है। तो नाम जो होता है वो बहुत अर्थांग होता है, इंग्लिश नाम होता है और पता नहीं कौन कौन सा नाम होता है, इसलिए एक बार में तो याद होता नहीं है। इसलिए कम से कम तो नज़र के सामने 3-4 बार उसे दोहराया जाए ताकि वो अगर कहीं थोड़ा सा भी क्लू मिले तो आंसर उसका हो जाए और मिल जाए और मेरा क्वेश्चन सही हो जाए। चलिए हमने 2020 का जो पूरा क्वेश्चन है वो मैंने सॉल्व करवा दिया है और इसके बाद मैं 2019 का जो क्वेश्चन है यानी कि 65th BPSC का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि देख रहे हैं व्यू कुछ ज़्यादा ही कम हो रहा है। शुरुआत में तो व्यू चला गया अच्छा खासा था, बट अब दिख रहा है कि व्यू कुछ कम हो रहा है। तो अगर पसंद करते हैं हमारे वीडियो को तो ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। चलिए, थैंक यू।